श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज से नौ तपा शुरू हो गया है जो कि 3 जून तक रहेगा। इस मध्य में आप सभी को यह सरल सा कार्य करने का आपसे जितना संभव हो प्रयत्न करना है। महादेव आपके जीवन में सिर्फ आप कर लेंगे तो पूरा परिवार इससे स्वतः ही सुख प्राप्त कर लेगा। करने का प्रयत्न करना है, रोग कर्ज संकट पीड़ा इत्यादि का निदान होगा और परिवार में खुशियाँ बनी रहेगी। यह कार्य जल से संबंधित है जो कि इस महीने बहुत महत्वता रखता है। शास्त्र प्रमाण कहता है ज्येष्ठ माह, जिसे जेठ माह भी कहा जाता है, नवतपा स्वरूप में जाना जाता है। गर्मी बहुत अधिक चरम सीमा पर होती है। सूर्य देवता धरती के बिल्कुल मध्य में अर्थात बिल्कुल सामने होते हैं, निकट आ चुके होते हैं, जिस कारण से जीव जंतु देवी देवता सभी लोग गर्मी असहनीय पीड़ा से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में प्रत्येक मानव सेवा हो या देवी देवताओं की सेवा हो अपने आप में परम सुख प्रदान करने में सहायक होती है। तो आप सभी को कोशिश करना है कि इन दिनों आप सभी यह सर्वश्रेष्ठ जल का उपाय कर सके। शास्त्रों में कहा जाता है नवतपा में अर्थात जेठ माह में आवश्यक रूप से आप सभी को जितना संभव हो चिड़िया कबूतर या जो भी वन्य जीव जंतु है पशु पक्षी हैं उनके लिए जल का प्रबंध आवश्यक रूप से जितना आपसे संभव हो करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस महीने आवश्यक रूप से जो निर्जला एकादशी आती है वह अद्भुत होती है। कुल मिलाकर इस महीने जल के महत्व के बारे में कहा गया है। इस महीने बुढ़वा मंगलवार आता है जिसे बड़ा मंगलवार के स्वरूप में कहा जाता है। कुल मिलाकर जेठ का महीना बहुत शुभ माना जाता है जल से संबंधित कार्य करने के लिए। वह भले ही महादेव के शिवलिंग पर जल का उपाय हो, जल का दान हो या जल से संबंधित गंगा दशमी इस महीने आती है। गंगा मैया के जो है धरती प्राकट्योत्सव के रूप में इसे जाना जाता है। कुल मिलाकर यह महीना बहुत अधिक शुभ माना जाता है जल से संबंधित उपाय करने के लिए। तो आप सभी को इस महीने जितना संभव हो जैसे मौसमी ककड़ी खीरा इत्यादि का दान करना है ब्राह्मण देवता को और महादेव के निमित्त यह जल का उपाय करना है। सबसे पहले आप सभी के घर के आसपास कोई महादेव का मंदिर है तो उसमें आप सभी ने देखा होगा। उपाय बताने से पहले आप सभी को बतलाना चाहूँगी, जो ऊपर से बूंद बूंद करके जल बहता है ना, जिसमें महादेव की जो है सभी कन्याएं विराजमान है, उसमें नियमित रूप से आप अपने बच्चों से कहकर कह सकती है। स्वयं आप शिव मंदिर जाती हैं तो आपको उसमें पूरी तरह से उसको खाली नहीं होने देना है। शिवलिंग पर निरंतर स्वरूप में उसमें आपको जल भरकर आना है और उसको टाइम टाइम पर अगर वहाँ मंदिर में पुजारी जन विराजमान है तो वह कर ही देंगे, परंतु आपको विशेष सेवा करनी है। उसमें जितना संभव हो ठंडा जल आप सभी भर सके तो अत्यधिक शुभ हो। मनोकामना पूर्ति में सहायक इसे माना जाता है। आप सभी को कोशिश करनी है कि नियमित रूप से यह उपाय आप कर सके। साथ के साथ आप सभी को इस महीने 2 लोटा जल का विशेष उपाय करना है, क्योंकि देखिए गर्मी चरम सीमा पर है। शिवलिंग जो कि धरती पर विराजमान साक्षात महादेव के स्वरूप में है, यहाँ पर हम बैठकर कई तरह के उपाय मंत्र जाप उपासना पूजा इत्यादि भी करते हैं। ऐसे में अगर आप जीवित स्वरूप में महादेव को देखते हैं, शिवलिंग स्वरूप में महादेव को देखते हैं, पिता स्वरूप में आप निराकार महादेव को देखते हैं, साकार महादेव को देखते हैं अपनी भावना अनुसार, तो आप सभी को इस सरल से कार्य को करना ही चाहिए। इसका परम सुख अपने आप में अद्भुत है। देखिए आप सभी मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, जीव जंतु की सेवा कर रहे हैं, हर तरफ से सेवा कर रहे हैं। साथ के साथ महादेव को भी गर्मी के अनुसार आपको सुख देना चाहिए, सेवा उनकी करनी चाहिए। आपने देखा होगा घर पर लड्डू गोपाल होते हैं तो हम सभी उनका गर्मी के हिसाब से मौसम के हिसाब से प्रबंध करते हैं। तो ठीक यहाँ पर वही बात महादेव के लिए भी लागू होती है। तो आप सभी को उपाय करने के लिए 2 लोटा जल लेना चाहिए। 2 लोटा जल अर्थात आपके पास जो भी लोटा है जिस भी स्वरूप में, स्टील है तांबा है मिट्टी का है जैसा भी है, आप सभी को उसे अपने मटके से भर लेना है। इसे करने का एक नियम है, एक विशेष विधान है। आप सभी को कोशिश करनी है कि आप सभी कम से कम 8 या 10 बजे अंतिम ब्रह्म मुहूर्त में अत्यधिक शुभ है, नहीं तो लास्ट जो है 10 बजे तक भी आप उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा श्रेष्ठ शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। हालांकि आप महादेव को 4 पहर जलाभिषेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी कोशिश कर सकते हैं, परंतु उसका सुफल प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। 10 बजे तक भी महादेव को जल की सेवा दी जा सकती है, दिन भर भी दे सकते हैं। ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ शुभ सुबह के समय ही जाना जाता है।
तो आप सभी को लेकर जाना है 2 लोटा जल। मटके से ही आपको भरना है, मटका नहीं है तो आरओ इत्यादि होगा उस पर ले सकते हैं, जो भी आप बाल्टी इत्यादि में पानी भरते हैं, परंतु ताज़ा साफ स्वच्छ जल ही आपको भरना है। उसे आप सभी को पूर्ण रूप से घर से ही मंत्र जाप करते हुए जितना संभव हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का, यह सबसे महामंत्र गुरुजी ने बताया, जिसमें श्री अर्थात माता रानी, शिवाय अर्थात मेरे महादेव, नमः और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अर्थात मैं माता रानी को, महादेव को प्रणाम करता हूँ। इतनी सुंदर अर्थात दोनों की स्तुति इसमें आ जाती है, तो वही आप सभी को करना है। इसके बाद आप सभी को दोनों हाथों में, अगर आपको दर्द होता है कि आप दूसरे हाथ में कोई पूजा की थाली ले जा रहे हैं या कोई भी वस्तु ले जा रहे हैं, तो एक के ऊपर एक जल का लोटा आपको रख लेना है, नहीं तो दोनों हाथों में आप जल का लोटा रख सकते हैं। 2 पात्र अगर आपके पास जो है तांबे के लोटे या स्टील के लोटे के नहीं है, तो आप एक गिलास में, एक जल के लोटे में, या एक जो भी आपके पास 2 बर्तन होने चाहिए, कहने का अर्थ है। इसके बाद हमेशा 2 की महत्वता शास्त्रों में कही गई है। 2 लोटा जल आपको अपने घर के मटके से लेकर जाना है। आप चप्पल इत्यादि पहनकर जा सकते हैं, गर्मी चरम सीमा पर है, स्वयं को जो है अपने भक्त को महादेव दुखी देख ही नहीं सकते हैं, तो आप अपने साथ चप्पल पहन के लेकर जाइएगा। स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए। बाल इत्यादि को पूर्ण रूप से हमेशा महिला को पुरुष को बांध कर शिखा पुरुष को बांधनी चाहिए, महिला को अपने बालों को बांधना चाहिए। हमेशा श्रृंगारित होकर मस्तक पर चंदन इत्यादि या जो भी आप धारण करते हैं वह लगाकर लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन कर आप सभी को निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए चले जाना चाहिए महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में आपको हमेशा कोशिश करनी है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठने का। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पूर्व या उत्तर दिशा है या भक्तों भी भीड़ है, तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा की ओर कम ही बैठे तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर इन 3 दिशाओं में आप बैठ सकते हैं। उसके बाद आप सभी को दोनों हाथों में जल का कलश ले लेना है सबसे पहले, और आप सभी को निरंतर प्रभु का स्मरण करना है। नमः शिवाय ओम कह सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह सकते हैं, और आपको यह 2 लोटा जल शिवलिंग पर धीरे धीरे धार समर्पित करते हुए समर्पित कर देना है। आप सभी जानते होंगे शिवलिंग पर जब महादेव ने विषधर स्वरूप में उन्हें जाना गया और उन्होंने धरती पर प्रत्येक मानव की रक्षा के लिए विष को ग्रहण कर लिया था, तब सभी देवी देवता, सभी मानव जनों ने उन पर जल की धार जो है समर्पित की थी, जल उन्हें समर्पित किया था। तब से जो है आवश्यक रूप से शिवलिंग पर जल का अभिषेक किया जाता है, शास्त्रों में वर्णित है। तो आप सभी को इस गर्मी में, परम सीमा पर जब गर्मी है, तब आप सभी को आवश्यक रूप से 2 लोटा जल नियमित रूप से नियम बना लेना है। घर के बच्चे हों, बड़े हों, जो भी जिस स्वरूप में आप जल समर्पित करते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्वरूप में ही आप शिवलिंग पर जल का अभिषेक करें। साथ के साथ आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी 2 लोटा जल का आप उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल का लोटा समर्पित करने के बाद संभव हो तो इसी जल का आपको जो है खुद पर छींटन कर लेना चाहिए, आचमन वहीं बैठकर कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं कभी भी आप सभी अगर रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, भस्म नहीं लगा सकते, तिलक इत्यादि आपसे नहीं लगता, तो सिर्फ शिव पर चढ़े हुए जल को आप सभी आचमन कर लेते हैं, स्वयं पर छींटन कर लेते हैं, तो भी आप सभी सबसे विशेष कार्य करने के लिए और सबसे अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहे हैं। तो आप सभी को आवश्यक रूप से जो है सबसे विशेष कार्य करना है इस स्वरूप में। जल का लोटा समर्पित करने के बाद आप दीप प्रज्वलित करें। आवश्यक रूप से आप सभी विशेष तौर पर जो जीवन में नियम है उसके तहत पूजन करें, जो आपने नियम, जैसे आप महादेव को चंदन की सेवा देते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, व्रत कथा करते हैं, तो वह कर लीजिए। बस 2 लोटा जल का नियम आप इस महीने जितना संभव हो इसे बांधने का कार्य करें। खुशियाँ परिवार में बनी रहेंगी, धन संपदा रोग संकट पीड़ा परिवार से दूर रहेगी। तो इस तरह से जानकारी है, कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।